हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता आपको, अपना कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स यानी कि समुच्चय चल रहा है, जिसमें अपने एक्सरसाइज 1.3 तक उसको कर लिया था। तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली उसमें पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 1.4 से पहले का जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपने उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अपने पढ़ेंगे आज वेन आरेख या वेन डायग्राम के बारे में। क्या होता है, देखो, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। कह रहे समुच्चयों के बीच यानी कि कोई भी अपने को सेट दिया गया, उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा या जो संबंध होगा उसको अपने जिस आरेख द्वारा निरूपित करते हैं तो उसे कहते हैं वेन आरेख कहते हैं। अगर इन आरेखों में आयत और क्या होते हैं, बंद, वक्र, सामान्यतः क्या होते हैं, वर्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मैंने आपको बताया क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उपसमुच्चयों को एक वर्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई अपने को यूनिवर्सल सेट दिया होगा उसको अपने किसके द्वारा निरूपित करेंगे, एक आयत द्वारा निरूपित करेंगे। और जो इस सार्वत्रिक समुच्चय के जो उपसमुच्चय होंगे उनको एक बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो एक क्या हो सकता है, वर्त हो सकता है। और अगर वर्त की बात करें तो वर्त बंद वक्र यानी कि वर्त इस तरह से भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है वो वर्त हो, वो एक दीर्घ वर्त भी हो सकता है। यानी कोई भी बंद वक्र हो सकता है, वो इस तरीके का भी हो सकता है और एक वर्त भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, दीर्घ वर्त भी हो सकता है। तो आइए अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कह लिया कोई यूनिवर्सल सेट है, जिसको अपने को पता है यूनिवर्सल सेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको अपने इसने कहा है भी एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देख लो, सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने मान लिया कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से मैंने क्या मान लिए, एलिमेंट्स मान लिए। अब मैंने इसके अंदर कोई समुच्चय मान लिया, लेट से मैंने कह दिया कोई ए समुच्चय है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10। अब देखो जो यू समुच्चय अपने पास क्या है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जो इसके अंदर ए समुच्चय है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10 कुछ इस तरह से है। अब देखो, अब जो यू समुच्चय दे रखा है अपने को, यू क्या कौन सा, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है। और ए इसका क्या है, उपसमुच्चय। ए इसका उपसमुच्चय क्यों है, क्योंकि जो ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे यू के अंदर विद्यमान है। तो जो यू सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा होगा उसको एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका उपसमुच्चय होगा, इसका उपसमुच्चय कौन सा, ए है, और उसको एक बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बस यही है अपना वेन आरेख या वेन डायग्राम। यानी कि अपने कह सकते हैं जो ए है वो सबसेट है किसका, यू का। यानी कि ए सबसेट है यू का, यानी कि जो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का उसको अपने एक बंद वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो बंद वक्र एक वर्त भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, दीर्घ वर्त भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं और कुछ और उदाहरणों के माध्यम से कुछ और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से मैंने कह दिया कोई यू सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करते हैं किससे, यू से। और इसको जब वेन डायग्राम के अंदर दर्शाना तो इसको रेक्टेंगल से प्रदर्शित करते हैं, रेक्टेंगल द्वारा इसको बनाया जाता है। अब मैंने मान लिया जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कौन से मान लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ इस तरह से मान लिया। जो मैंने यू सार्वत्रिक समुच्चय मानना उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 कुछ इस तरह से, कहाँ तक मान लिया, 15 तक मान लिया। अब मैंने कह दिया भी ए इसका कोई उपसमुच्चय है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए, कौन कौन से मान लिए, 6 7 10 और 11 मान लिया मैंने, 6 7 10 और 11। अब मेरे को पता है जो ए समुच्चय है वो इसका क्या है, सबसेट है। यानी कि ए है वो सबसेट है किसका, यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल का उपसमुच्चय है तो यानी कि जो भी उपसमुच्चय होगा उसको एक बंद वक्र द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और जो यू यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको एक रेक्टेंगल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने मान लिया कोई बी समुच्चय और दे रखा है अपने को, उसके अंदर जो एलिमेंट्स मैंने मान लिए वो मैंने मान लिए 8 और 12 मान लिए। तो इस बी को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अब बी भी क्या है, यू का क्या है, सबसेट है। और यदि बी भी इसका सबसेट है तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 8 और 12। और यानी कि यू के जितने भी जो उपसमुच्चय होंगे यदि इसको वेन डायग्राम के अंदर दर्शाना है तो उसको एक बंद वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। वो बंद वक्र क्या हो सकता है, वर्त भी हो सकता है और इलिप्स यानी कि दीर्घ वर्त भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने।
लेट से मैंने कोई मान लिया यू यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स मान लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ इस तरह से मैंने एलिमेंट मान लिया। अब मैंने कह दिया कोई ए समुच्चय है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स मान लिए कौन कौन से, ए समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स मैंने मान लिए जो ए, अब देखो ए के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए कौन कौन से 2 3 4 7 8 9 11 12 और 13 मान लिए। अब देखो जो भी उपसमुच्चय होगा इस यूनिवर्सल को उसको एक बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे अपने। वो बंद वक्र क्या हो सकता है, वर्त भी हो सकता है और दीर्घवृत्त भी हो सकता है। अब मैंने मान लिया कोई बी समुच्चय और इसके अंदर मान लिया कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने मान लिया कौन कौन सा मान लिया मैंने, लेट से मान लिया 3 मान लिया 4 मान लिया 8 मान लिया और 9 मान लिया। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, क्या कोई ए समुच्चय है, इसके अंदर भी एक कोई बी समुच्चय है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं 3 8 9 और 4, 3 8 9 और 4, यहाँ यू कहते 3 4 8 और 9। तो यू था उसका सबसेट कौन कौन सा है, ए सबसेट था उसका, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे 2 3 4 7 8 9 11 12 और 13। उसको किस सार्वत्रिक समुच्चय होता है, इसमें जो उपसमुच्चय होता है उसके किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अंदर मैंने कोई 20 समुच्चय मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे 3 4 8 9 और 3 4 8 9 अपने पास यहाँ पे, तो ये 20 समुच्चय हो गया। यानी कि कोई ए समुच्चय है उसके अंदर भी एक समुच्चय विद्यमान है, कौन सा बी समुच्चय। और चूंकि ये बी भी इस यू का क्या सबसेट है, यू बी भी यू का सबसेट है, तो इसको भी अपने किस द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेन आरेख समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो कह रहा है समुच्चयों पर संक्रियाएं, या इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो अपने कुछ संक्रियाओं के बारे में पहले से पढ़ रखा है, वो कौन कौन सी देख, तो प्लस के बारे में पढ़ रखा है, एक माइनस के बारे में पढ़ रखा है, एक गुणा और भाग के बारे में अपने पढ़ रखा है। यानी कि ये कुछ संक्रियाएं हैं अपने पढ़ रखी है, एक तो जोड़ वाली, घटाव वाली, गुणा वाली और भाग वाली पढ़ रखी है। तो ये संक्रियाएं ऑब्वियसली होती क्या है, जैसे मैंने कहा 8 + 3, तो 8 + 3 कितना होता है 11 होता है। जैसे मैंने लिखा 8 × 3, तो ये कितना होता है 24 होता है। यानी कि दो संख्याओं पर यदि मैंने कौन सी संक्रिया लगाई है, प्लस वाली संख्या लगाई, यानी कि जोड़ की संक्रिया लगाई, या इसको बोले योग की संक्रिया लगाई, तो बराबर में मेरे को एक क्या मिली, संख्या मिली। यानी कि दो संख्याओं पर मैंने यदि जोड़ की संक्रिया लगाई तो मेरे को बराबर में भी एक क्या मिली, संख्या मिली। इसी तरह से मैंने दो संख्याओं पर कौन सी संख्या लगाई, कौन सी संक्रिया लगाई, गुणा की संक्रिया लगाई। यदि मेरे दो संख्याओं पर एक गुणा की संक्रिया लगाई तो बराबर भी मेरे को एक क्या मिली, संख्या मिली। तो इसी तरह से जो समुच्चयों पर संक्रिया होगी, यदि अपने दो समुच्चयों पर संक्रिया लगाएंगे तो बराबर में भी अपने को एक क्या मिलेगा, एक समुच्चय मिलेगा। जिस तरह से दो संख्याओं पर अपने जोड़ की या गुणा की या घटाव की या भाग की संक्रिया लगाते हैं, बराबर अपने को क्या कुछ संख्या ही मिलती है। उसी तरह से यदि दो समुच्चयों पर अपने संक्रिया लगाएंगे तो बराबर में अपने को वो क्या मिलेगा, एक समुच्चय ही मिलेगा। तो अब वो संक्रियाएं कौन कौन सी है, तो आइए उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपने पहली संक्रिया। पहली संक्रिया क्या कह रहा है, समुच्चयों का सम्मिलन, या इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स भी कहते हैं। तो मान लिया भी ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, कह रहा है ए और बी का सम्मिलन या यूनियन जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट्स। तो कहने का मतलब अपने को दो समुच्चय दिए हैं, जैसे लेट्स से इसने मान लिया ए और बी, तो कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, तो ए और बी का जो यूनियन होगा या सम्मिलन होगा तो उनमें उन अवयवों को लिखा जाता है जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे, और उन अवयवों को केवल एक ही बार लिखेंगे जो क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे मैंने उदाहरण की बात की, जैसे मैंने कोई उदाहरण मान लिया, ए समुच्चय दे रखा, उसके अंदर एलिमेंट मैंने मान लिया 2 4 6 और 8 मान लिया, और मैंने कोई बी समुच्चय मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए 6 8 10 और 12। तो अब मैंने कहूँ आपसे कि इसका ए यूनियन बी लिखो या ए और बी का सम्मिलन लिखो, तो जो ए यूनियन बी को जो यूनियन का सिंबल होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ए और बी का अपने को यूनियन ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी इस तरह से लिखेंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या लिखना है, ए के अवयव भी लिखने हैं और बी के अवयव भी लिखने हैं, लेकिन उन अवयवों को एक ही बार लिखना है जो क्या हो, दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हों। जैसे ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। अब इसके अंदर बी के एलिमेंट भी लिखने हैं। अब वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो समुच्चय ए में थे, इसमें 6 था, इसमें 8 था, और 6 और 8 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 और 8 अपने लिख चुके हैं। क्या बच गया, 10 और 12 बच गया। यानी कि जो ए और बी का जो सम्मिलन होगा या ए यूनियन बी होगा, उसके अंदर उन सभी अवयवों को लिखा जाता है जो समुच्चय ए के अंदर हो और समुच्चय बी के अंदर हो। केवल और केवल जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे उनको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। जैसे 2 4 6 8 था, इसके अंदर 6 8 10 12 था, तो 6 और 8 इसमें भी था और 6 और 8 इसमें भी था। जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 6 और 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 6 और 8 को कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ अवयवों को क्या लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है।
आइए एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। लेट्स से मैंने कोई ए समुच्चय मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने मान लिए ए ई आई ओ और यू मान लिया, और जो बी समुच्चय है उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स मान लिए ए आई और यू मान लिए। अब मैं कहूँ आपसे भी ए यूनियन बी लिखो, मेरे पास क्या लिखो, ए यूनियन बी लिखो। तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए के सारे अवयव लिखेंगे, बी के सारे अवयव लिखेंगे, तो उन अवयवों को छोड़ देंगे जो क्या होंगे, दोनों में उभयनिष्ठ होंगे। तो देखो मैं ए ई आई ओ यू लिख लिया। अब देखो ए तो अपने लिख चुके हैं, आई भी लिख चुके हैं और यू भी लिख चुके हैं, तो जो ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। और ए ई आई यू कौन सा समुच्चय है, ए समुच्चय है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट क्या है, यानी कि दो समुच्चयों का अपने यूनियन निकालेंगे तो बराबर भी अपने को क्या मिल रहा है, एक समुच्चय मिल रहा है। ये दो समुच्चयों का यदि अपने यूनियन निकालेंगे या सम्मिलन निकालेंगे तो बराबर भी अपने को क्या मिल रहा है, एक समुच्चय मिल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे अपने, देखो ए समुच्चय था ए ई आई ओ यू था और बी था क्या था, ए आई ओ यू। तो यहाँ से अपने ध्यान से देखेंगे इसको, बी क्या है, ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट क्यों है, क्योंकि जो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर विद्यमान है। यदि ऐसा होता है तो जो बी समुच्चय देखा क्या ए का सबसेट है। यदि कभी भी एक समुच्चय दूसरे यानी कि जो बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, जो बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो जो ए यूनियन बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से उदाहरण के माध्यम से भी अपने देखा, जो बी था ए का उपसमुच्चय था, तो जो ए यूनियन बी था वो क्या आ रहा, ए के बराबर आ था। या यूँ कहें जो बी था वो ए का उपसमुच्चय था, और जिसका उपसमुच्चय होगा तो उन दोनों का यदि यूनियन निकालेंगे तो वही का वही अपने को समुच्चय मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आया होगा। तो आइए गणितीय रूप में इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। और कह रहा है एक्स कोई समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं राम, गीता और अकबर। कह रहा है कक्षा 11 के वे विद्यार्थी हैं जो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और एक वाई समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है गीता, डेविड और अशोक। और जो वे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 11 के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने से पूछा जो एक्स यूनियन वाई होगा वो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया जो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, इसके अंदर एक्स के एलिमेंट भी लिखेंगे और वाई के एलिमेंट भी लिखेंगे, और जो दोनों में उभयनिष्ठ है उनको क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब एक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो राम, दूसरा गीता, तीसरा अकबर। अब देखो अब गीता को दोबारा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, गीता को अपने एक बार लिख चुके हैं। अब आगे क्या आ जाएगा, डेविड, और आगे क्या आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। यानी कि जो इन दोनों का सम्मिलन होगा या यूनियन ऑफ सेट होगा किस किस का, एक्स और वाई का, उसके अंदर जो एलिमेंट आ जाएंगे राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो इन दोनों का यूनियन होगा उसके अंदर वे प्लेयर भी आ गए, वो या तो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो दोनों ही खेलते हैं, जो दोनों ही खेलते हैं। दोनों का मतलब जो हॉकी भी खेलते और क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। जैसे यहाँ पर गीता था, गीता थी जो क्या हॉकी भी खेल रही है, और जो गीता है वो क्या खेल रही है, क्रिकेट भी खेल रही है। तो जो इन दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होगा या यूनियन होगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, जो एक्स के अंदर एलिमेंट है वो भी आएंगे, जो वाई के अंदर है वो भी आएंगे, और जो एक्स और वाई दोनों के अंदर है वो भी आएगा। तो इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे किस रूप में, गणितीय रूप में जो यूनियन ऑफ सेट होगा उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो ए जो यूनियन, जैसे मैंने ए और बी को समुच्चय मान ली, तो जो ए यूनियन बी होगा उसको किस तरह से लिखेंगे, क्या एक्स सच दैट जो एक्स है वो क्या करेगा, ये ए से बिलोंग करेगा, या एक्स किस से बिलोंग करेगा, बी से बी बिलोंग करेगा। यानी कि जो दो समुच्चय अपने को दे रखे हैं ए और बी, तो उन दोनों का जो यूनियन होगा उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, क्या जिसके अंदर एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स ए से भी हो सकता है और एक्स क्या हो सकता है, बी से भी हो सकता है, और एक्स क्या हो सकता है, दोनों से भी हो सकता है। जैसे अपने इस उदाहरण की बात की थी, अब देखो गीता इस एक्स में भी थी और गीता इस वाई में भी थी, और जो एक्स यूनियन वाई था उसमें भी क्या है, गीता यानी कि ये हॉकी भी खेलती है और क्या खेलती है, क्रिकेट भी खेलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको वेन डायग्राम से किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स से मैंने कोई ये यूनिवर्सल सेट मान लिया, क्या मान लिया, यू मान लिया, कोई ए समुच्चय था और ये कोई समुच्चय था बी था, यानी कि जो ये ए मान लिया और ये क्या मान लिया, बी मान लिया। तो जो ए यूनियन बी होगा, जो ए यूनियन बी होगा उसके अंदर क्या ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। यानी कि जो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इस ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा, जो ए के अंदर है, ये वाला कौन सा है, बी के अंदर, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये वाला कौन सा है, जो दोनों में ही हो। जैसे यहाँ पर गीता थी वो क्या खेली थी, हॉकी भी खेली थी और क्रिकेट भी खेली थी, यानी कि वो ए समुच्चय के अंदर भी थी और बी समुच्चय के अंदर भी थी। तो उम्मीद करता हूँ जो समुच्चयों का सम्मिलन है वो आपको समझ में आया होगा। तो इसको वेन डायग्राम से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। तो जो यूनियन ऑफ सेट है इसके कुछ गुणधर्म है, तो आइए उन गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं।
तो आइए पढ़ते आगे। जो यूनियन ऑफ सेट है, जो उनके प्रॉपर्टीज है या गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखा है कि जो ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन बी के बराबर होता है। तो इसको कौन सा नियम बोलते हैं? क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि क्रम का कोई मतलब नहीं रहता इसके अंदर। यदि ए यूनियन बी निकालें वो वही आएगा जो क्या आएगा, बी यूनियन ए आएगा। 2 नंबर पढ़ते हैं, यदि ए यूनियन बी निकालें फिर उसका सी के साथ यूनियन निकालेंगे उसका मान वही आएगा। यदि अपने बी यूनियन सी निकालें और उन दोनों जो आएगा उसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? साहचर्य नियम बोलते हैं। कि जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो बराबर होता है किसके? ए यूनियन फिर बी यूनियन सी के क्या होता है, बराबर होता है। अब 3 नंबर की बात करें तो यदि किसी समुच्चय का फाई क्या होता है, आप अपने को पता है कौन सा समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय होता है। यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालेंगे या सम्मिलन निकालेंगे तो वही समुच्चय अपने को मिलेगा। यानी कि ए यूनियन फाई बराबर क्या होता है? ए होता है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? तत्समक नियम भी बोलते हैं। और फाई क्या होता है? जो संक्रिया यानी कि जो ये संक्रिया दे रखी है, किसकी संक्रिया दे रखी है अपने को? सम्मिलन की। यहाँ इसको बोलते हैं यूनियन का क्या कहलाता है? ये तत्समक अवयव कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब चौथा नंबर की बात करें, यदि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही समुच्चय अपने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं वर्ग सम नियम बोलते हैं। अब 5 नंबर की बात करें, यू क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय। यदि कि सार्वत्रिक समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालें या सम्मिलन निकालें तो अपने को बराबर में भी क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। इसको बोलते हैं यू का नियम बोलते हैं। क्यों मिलेगा? लेट से मैंने मान लिया यू के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या मान लिए? 1 2 3 4 5 मान लिया। यदि ए जो समुच्चय उसके अंदर मैंने अवयव मान लिया 2 3 4, यानी कि ए का ये यू क्या सार्वत्रिक समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय क्यों है? क्योंकि ए इसका क्या है? सबसेट है। यदि ए इसका सबसेट है तो यदि अपने यू इसका यूनियन निकालें ए के साथ अपने को बराबर में देखो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, यानी कि जो इन दोनों के अंदर एलिमेंट है वो आने चाहिए। इन दोनों के अंदर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और जो उभयनिष्ठ होते हैं वो उसको एक ही बार लिखते हैं, तो यानी कि 2 3 4 को अपने दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बराबर में अपने को क्या मिलेगा? यू सेट ही मिल गया। यानी कि यू बराबर में क्या मिल गया? यूनिवर्सल सेट ही मिल गया। यानी कि किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अपने किसी समुच्चय का यूनियन निकालते हैं तो बराबर में अपने को यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। इसको बोलते हैं यू का नियम कहते हैं। तो ये थी जो समुच्चय की संक्रियाएं थी। जो पहली संक्रिया थी अपने समुच्चयों का सम्मिलन, तो ये आपको समझ में आई होगी। तो इसके गुणधर्म ये अपने को ध्यान में रखने हैं। तो आइए अब चलते हैं दूसरी संक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बात करते हैं दूसरी संक्रिया की। कह रहे हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, या इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी कहते हैं। कह रहे हैं समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने ए को समुच्चय मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने मान लिए 2 4 6 और क्या मान लिए? 8 मान लिए। और जो बी समुच्चय है इसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए 6 8 10 और 12 मान लिया। तो जो इसको प्रदर्शित करते हैं, जो सर्वनिष्ठ है समुच्चयों का या इंटरसेक्शन ऑफ सेट है उसको प्रदर्शित करते हैं। जो यूनियन था तो उसको अपने इस तरह से प्रदर्शित करते थे, तो जो इंटरसेक्शन होगा उसको प्रदर्शित करेंगे अपने इस तरह से। तो मैं पूछूं जो ए है इसका इंटरसेक्शन निकालूं बी के साथ, वो क्या होगा? तो कह रहा है उन अवयवों को लिखा जाता है जो ए में भी हों और जो बी में हो, यानी कि जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हों उनको ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लिखा जाता है। अब देखें 6 इसमें भी है 8 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। तो जो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? 6 और 8। वहीं अगर मैं इसमें पूछता आपसे भी जो ए है और यूनियन ए और बी का जो यूनियन है वो क्या होगा? तो ए और यूनियन का क्या होता है? इसमें सारे के सारे अवयव लिखते और कॉमन अवयवों को क्या लिखते? एक ही बार लिखते, यानी कि 6 8 एक बार लिख लिया, दूसरी बार अपने नहीं लिखेंगे 10 और 12। ये अपने पीछे समझ ही गए हैं। यानी कि जो यूनियन है उसके अंदर सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। उभयनिष्ठ अवयवों को कितनी बार लिखा जाता है? एक बार लिखा जाता है। जो इंटरसेक्शन होगा या सर्वनिष्ठ होगा उसके अंदर उन अवयवों को लिखा जाता है जो दोनों समुच्चयों के अंदर क्या हो? विद्यमान, यानी कि उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। लेट से मैंने एक कोई समुच्चय मान लिया, उसके अंदर अवयव मान लिया मैंने ए ई आई ओ और यू मान लिया। और कोई बी समुच्चय मान लिया, उसके अंदर मैंने अवयव मान लिया ए ई आई और यू, कुछ भी मान सकते अपने। तो मैं पूछूं आपसे जो ए है और बी का इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? तो क्या बोला मैंने? उन सभी अवयवों को लिखा जाता है जो क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ की बात करें, ए इसमें भी है इसमें भी, तो ए को लिखेंगे अपने। ई इसके अंदर लेकिन ई इसके अंदर नहीं है, आई इसके अंदर और आई इसके अंदर भी, तो इसको लिखेंगे आई। और इस आगे ओ इसके अंदर लेकिन ओ इसके अंदर नहीं है, यू इसके अंदर और यू इसके अंदर भी है। यानी कि जो उभयनिष्ठ अवयव थे वो कौन कौन से थे? ए आई और यू थे। और ए आई यू वाला कौन सा समुच्चय है? बी समुच्चय। यानी कि कह सकते हैं यदि कोई समुच्चय बी किसी समुच्चय का सबसेट है, यहाँ से देखेंगे तो बी ए का सबसेट है। यदि बी ए का सबसेट है तो जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो बराबर में अपने को क्या मिलेगा? बी समुच्चय ही मिलेगा।
तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि कोई समुच्चय की समुच्चय का उपसमुच्चय है तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा बराबर में वही समुच्चय मिलेगा जो क्या था, उपसमुच्चय था, यानी कि बी इस ए का उपसमुच्चय था तो बराबर में अपने को क्या मिला, बी मिला। और जो यूनियन में था वो क्या था, यदि कोई समुच्चय बी सबसेट था किसका, ए का, तो जो ए यूनियन बी था वो बराबर में अपने को क्या मिला था, ए मिला था, यानी कि जिसका सबसेट था वो मिला था। अब इसमें क्या मिलेगा, जो सबसेट होगा वो अपने को मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्शन में जो सबसेट होगा वो मिलेगा, और इसमें क्या था, जिसका सबसेट था वो अपने को मिल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इन दोनों को अपने रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो पीछे अपने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक्स था, कुछ विद्यार्थी थे जो क्या खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, और वाई जो समुच्चय था उसके अंदर कुछ विद्यार्थी थे क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहीं से अपने जो एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात करूँ तो वो क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे उन अवयवों को लिखेंगे जो हॉकी भी खेल रहे हो, जो क्रिकेट भी खेल रहे हो, यानी कि जो दोनों में क्या ओबियनिस्ट हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन एक विद्यार्थी था, कौन सा था, गीता थी, जो हॉकी भी खेली थी और क्या खेल रही थी, क्रिकेट भी खेली थी, यानी कि जो ओबियनिस्ट था उन दोनों में ओबियनिस्ट कौन सा था, गीता था, यानी कि जो क्या खेल रही थी, क्रिकेट भी खेली थी और हॉकी भी खेली। तो जो एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा उसमें क्या आ जाएगा, गीता आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है या इंटरसेक्शन ऑफ सेट है वो समझ में आया होगा। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक उदाहरण की बात करते हैं। अपने कोई समुच्चय दे रखा है, ए उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 20 समुच्चय दे रखे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3 5 7। तो अपने से पूछा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने बताया कौन से अवयव लिखे जाते हैं, जो क्या हो, ओबियनिस्ट। ओबियनिस्ट कहने का मतलब जो ए में भी हो और क्या हो, बी में भी हो। अब देखेंगे इसके अंदर 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 इसमें भी इतने, नहीं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 3 5 7, यानी कि 2 3 5 7 इसमें भी है और 2 3 5 7 क्या है, इसमें भी है। अब देखो जो बी समुच्चय है वो क्या ए का सबसेट है, देखेंगे बी ए का सबसेट है, क्यों, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर विद्यमान है, यानी कि बी है ए का वो सबसेट है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो अपने को पता है जो सबसेट होता है उसी के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे जो इंटरसेक्शन है बी है वो अपने को क्या मिल रहा है, बी ही मिल रहा है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो अब इसको वेन डायग्राम या वेन आरेख में किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने मान लिया कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा अपने को, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, बी है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, यानी कि इस वाले एरिया की बात करूँ, ये ए समुच्चय में भी आ रहा है और ये वाला किस में आ रहा है, बी समुच्चय में भी आ रहा है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसके अंदर कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये दोनों में क्या है, ओबियनिस्ट है। तो यही परिभाषा में लिखा है जो ए और बी में दोनों में ओबियनिस्ट हो तो वो किस में आता है, ए इंटरसेक्शन बी में आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखे तो ये वाला ओबियनिस्ट है, यानी कि जो ए में भी था और ये क्या था, बी में भी था। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। अब लिखेंगे गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मैंने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो और का क्या मतलब हुआ कि वो एक्स समुच्चय ए के अंदर भी होना चाहिए और वो एक्स किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर भी होना चाहिए। अब आइए इसको यूनियन में क्या पढ़ा था अपने, जो ए यूनियन बी था उसमें क्या पढ़ा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर अपने किसका प्रयोग किया था, या का, और यहाँ पर किसका किया, और का। तो या का क्या मतलब था, वो एक्स है वो ए के अंदर भी मौजूद होगा और वो एक्स है बी के अंदर भी मौजूद हो सकता है, और जो एक्स है वो दोनों के अंदर भी मौजूद हो सकता है। यानी कि वो एक्स था वो ए के अंदर भी होगा और एक्स है वो बी के अंदर भी हो सकता है, वो एक्स है वो दोनों में भी हो सकता है। यहाँ पर देखा वो एक्स है वो ए के अंदर और बी के अंदर दोनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण की बात की अपने, इसके अंदर देखो 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 इसमें भी है और 2 3 5 7 इसमें भी होना चाहिए। तो 2 3 5 7 इसमें भी था तभी अपने इंटरसेक्शन बी को 2 3 5 7 लिखवाए हैं। वही यहाँ से पूछता मैं यहाँ से अपने पास उदाहरण की बात करूँ, ए यूनियन बी क्या हो जाता, तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि वो एक्स है, ए का भी अवयव है, एक्स है बी का भी अवयव है और एक्स क्या है, ए का भी है और बी का भी एलिमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या था, एक्स ए का भी है और बी का भी है, एक्स ए का भी है और एक्स बी का भी। इसके अंदर क्या है, एक्स या तो ए में है, एक्स या बी में है, एक्स या दोनों में है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स ए में भी और बी में भी या दोनों में भी। इसका मतलब है एक्स दोनों में ही होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। इसमें और लगता है और इसमें क्या लगता है, या लगता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
तो आइए एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने। कह रहे हैं कोई समुच्चय, उसके एलिमेंट दे रखे हैं 2, 4, 6 और 8, बी दे रखे हैं 1, 3, 5, 7। अब मैं पूछूं आपसे जो ए है और बी का इंटरसेक्शन वो क्या होगा। अब अपने को पता है ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखते हैं, जो समुच्चय ए में भी अवयव होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ अवयव को लिखते हैं। अब देखेंगे जो इसमें अवयव है वो इसमें भी नहीं है, जो इसमें है वो इसमें भी नहीं है, यानी कि कह सकते हैं दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फाई कहने का मतलब क्या मिलेगा, ठीक समुच्चय, यानी कि कोई समुच्चय मिलेगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं होगा। अब यदि ऐसा होता है तो इसको वेन डायग्राम से कैसे दर्शाएंगे, तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये समुच्चय ए दे रखा है, ये समुच्चय क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ये समुच्चय ए और समुच्चय बी। ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ए को अलग बनाएंगे और बी को क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। यदि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी समुच्चय नहीं होता हो, यानी कि क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। जैसे इस उदाहरण की बात की, यानी कि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं था, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं था, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया अपने को, फाई मिल गया, यानी कि रिक्त समुच्चय मिल गया। तो यानी कि ए और बी का यदि रिक्त समुच्चय मिल जाता तो उसको वेन डायग्राम में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ए समुच्चय को अलग बनाएंगे और बी को क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट था या सर्वनिष्ठ था समुच्चयों का वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसके कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं। तो जो सर्वनिष्ठ के गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान वही होगा जो बी इंटरसेक्शन ए का होगा। दूसरे की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का यदि सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही मान आएगा जो बी इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन के साथ निकालने पर आएगा, यानी कि इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अब तीसरे की बात करें, फाई इंटरसेक्शन ए बराबर मिलता है किसको, फाई के बराबर मिलता है, और जो यू इंटरसेक्शन ए है वो बराबर मिलेगा ए के बराबर मिलेगा। इसको बोलते हैं फाई और यू का नियम बोलते हैं। 4 नंबर की बात करें, यदि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही समुच्चय अपने को मिलता है, जिसको बोलते हैं वर्ग सम का नियम। 5 नंबर की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसको बोलते हैं, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा, फिर यूनियन आएगा, फिर ए और सी का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इसको बोलते हैं वितरण या बंटन का नियम, यानी कि ए बी का इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये गुणधर्म आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे ये ध्यान में होने चाहिए। जब ये क्वेश्चन करेंगे अपने ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे। यदि ये याद है तो सवाल करने में आसानी रहेगी। तो एक बार आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं, तीसरी संक्रिया की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं तीसरी संक्रिया की, समुच्चयों का अंतर या डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बोलते। कह रहा है समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है परंतु बी में नहीं, और इसे लिखते हैं ए माइनस बी से लिखते हैं। यानी कि जब ए माइनस बी लिखेंगे तो ए माइनस बी पे वो अवयव लिखेंगे जो इस ए में तो क्या होंगे, मौजूद होंगे, और बी में क्या नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे। उन अवयवों को लिखा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं, ए को समुच्चय मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6 मान लिया, और इसी तरह से मैंने 20 समुच्चय मान लिया 2 4 6 और 8 इस तरह से मान लिया। अब मैं पूछूं आपसे जो इसका इन दोनों समुच्चयों का अंतर होगा वो क्या होगा, या ए माइनस बी होगा वो क्या होगा। तो कह रहा है इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो इसके अंदर तो मौजूद हों, इसके अंदर नहीं हो। यानी कि जो पहले वाला दे रखा है ए माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब है ए के अंदर तो वो एलिमेंट होने चाहिए और बी के अंदर वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब बात करूँ मैं इसके अंदर, देखो 2 4 6 8 यानी कि जो ए माइनस बी होगा उसके अंदर 2 4 6 8 नहीं आने चाहिए। यानी कि ये 2 नहीं आना चाहिए, ये 4 नहीं आना चाहिए, और 6 नहीं आना चाहिए, और 8 नहीं आना चाहिए। तो आएगा कौन कौन सा, 1 3 और 5, 1 3 और 5। यानी कि जब a माइनस बी लिखा तो अपने a माइनस बी में वो एलिमेंट लिखे जो a में तो थे जो b में नहीं होने चाहिए। अब b में कौन कौन से थे, 2 4 6 8, तो इसमें से 2 4 6 8 को हटा देंगे, जो बचेंगे वो अपने a माइनस बी में लिख देंगे। वही अगर मैं आपसे पूछता कि जो b माइनस ए, जो a समुच्चय दे रखा है और b समुच्चय दे रखा है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका b माइनस ए क्या होगा, तो अब जो b माइनस ए लिखेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो इस b में तो मौजूद होंगे और a में नहीं होंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको, जब b माइनस ए लिखेंगे तो b में वो एलिमेंट, तो b माइनस ए में वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में तो मौजूद होंगे और a में मौजूद नहीं होंगे। अब देख लेते हैं a में मौजूद कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो 1 इसके अंदर था, 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, 2 इसके अंदर है तो 2 को हटा देंगे, 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 4 भी हटा देंगे, 6 भी हटा देंगे। यानी कि जो ए में मौजूद थे, ए में कौन कौन से थे, 2 4 6, 2 4 6 ए के अंदर मौजूद थे वो अपने हटा देंगे, और जो बी के अंदर बच गए वो लिख देंगे। तो बी के अंदर क्या बच गया, 8 बच गया, तो वो लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ए माइनस बी कैसे लिखते हैं, तो ए समुच्चय के वो एलिमेंट लिखते हैं जो बी के अंदर नहीं हो। तो
तो बी माइनस ए क्या लिखते हैं, वो एलिमेंट लिखेंगे जो केवल और केवल बी में हो, ए में मौजूद नहीं हो। ए माइनस बी कैसे लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में है और बी के अवयवों को हटा देंगे। अब देखेंगे ए में से अपने बी के हटा दिए, जो ए में बच गए वो लिख दिए। अब बी माइनस ए में जो ए के एलिमेंट्स थे वो हटा दिए, जो बी में बच गए वो लिख दिए। अब एक बात अपने समझने का प्रयास करें यहाँ से, तो अपने को देखो जो ए और बी दे रखा था, अगर मैं पूछूँ आपसे ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी अपने को पता है वो क्या लिखते हैं, केवल उभयनिष्ठ अवयव लिखते हैं। उभयनिष्ठ अवयव की बात करें तो अब उभयनिष्ठ अवयव की बात करें अपने, तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6, क्योंकि 2, 4, 6 इसमें भी है, तो इसमें लिख दूंगा मैं 2, 4 और 6 लिख देंगे। तो मैं अब आपसे पूछूं भी जो a माइनस बी अपने लिखा था, a माइनस बी अपने पास क्या आया था, 1, 3, 5 आया था, यानी कि वे अवयव जो a में तो है b में नहीं है। या इसको और कुछ तरीके से लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो a में से अगर मैं उभयनिष्ठ अवयवों को घटा दूँ, यदि मैं a में से क्या घटा दूँ, उभयनिष्ठ अवयवों को घटा दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, a माइनस बी मिल जाएगा। देखो कैसे, अब ए समुच्चय क्या था, ए समुच्चय के अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। अब ए इंटरसेक्शन बी में से यानी कि 2, 4, 6 को हटा दूंगा मैं, 2 को हटा दूंगा, 4 को हटा दूंगा और 6 को हटा दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। यानी कि इसको अपने इस तरह से भी हल कर सकते हैं, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे वो अपने हटा देंगे, उस तरह से अपने को a माइनस बी मिल जाएगा। तो देखो a माइनस बी में से देखो मैंने उभयनिष्ठ अवयव को हटा दिया, यानी कि जो a के अंदर भी थे और b के अंदर थे, यानी कि उभयनिष्ठ अवयव a इंटरसेक्शन b को मैंने घटा दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, इन दोनों समुच्चयों का अंतर मिल गया। वही अगर मैं बात करता b माइनस a की बात करता, अब मेरे को पता है a इंटरसेक्शन b ये है, तो b इंटरसेक्शन a b क्या होगा, यही होगा। अब मैं क्या करूँगा, b में से यदि b माइनस ए चाहिए तो मेरे को मैं b इंटरसेक्शन a घटा दूंगा, तो यानी कि b समुच्चय में से जो कॉमन है वो हटा देंगे। तो b समुच्चय क्या था, 2, 4, 6, 8 और b इंटरसेक्शन क्या है, 2, 4, 6, यानी कि 2, 4, 6 को हटा देंगे, 2, 4, 6 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 8। तो यही अपने पास यहाँ पर मिला, तो यही अपने पास यहाँ पे मिला है। यानी कि b माइनस ए यानी कि जो समुच्चय b के अंदर अवयव हैं और a के अंदर नहीं है उनको हटा देंगे, या यूँ कहें जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको हटा देंगे और जो बच गए वो अपने लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और उदाहरण की बात करते अपने, कह रहा है 20 समुच्चय दे रखे उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं a, e, i और u, और 20 समुच्चय दे रखे उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं a, i, k और u। कह रहा है v माइनस बी ज्ञात करो और b माइनस v ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं v माइनस बी की। तो v माइनस बी की जब अपने बात करेंगे तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो b v के अंदर होने चाहिए और b के अंदर नहीं होने चाहिए, इसके अंदर तो होने चाहिए और इसके अंदर नहीं होने चाहिए, या यूँ कहें जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अवयव उनको अपने हटा देंगे। अब दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से देखो, a, i और u, a, i और u को हटा देंगे और जो v के अंदर बच गई वो लिख देंगे। v के अंदर क्या बच गया, e और o बच गया। तो जब b माइनस बी अपने कैसे लिखेंगे, v के वो अवयव लिखेंगे जो b के अंदर क्या रहा विद्यमान नहीं हो। तो देखो v के अंदर कौन कौन से हैं, a, i और u है, तो a, i और u यहाँ से हटा देंगे तो बच क्या गया, e और o बच गया। या यूँ कहें जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव वो अपने घटा देंगे, a, i, u इसमें भी था, a, i, u इसमें भी था, जो v के अंदर बच गए वो अपने लिख देंगे। अब अपने बात करेंगे b माइनस वी की। तो जब अपने b माइनस वी की बात करें तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, a, i, u इसमें भी है, a, i, u इसमें भी है, तो b में से a, i, u हटा देंगे तो बचा क्या, k, तो k को अपने लिख देंगे। तो जब b माइनस वी लिखते हैं तो उभयनिष्ठ अवयव को हटा देंगे, जो बचेगा किसके अंदर बचेंगे, b के अंदर बचेंगे वो अपने लिखेंगे। जब अपने v माइनस बी की बात करते हैं तो उभयनिष्ठ अवयव को हटा देंगे, जो v के अंदर अवयव बचेंगे वो अपने लिखेंगे। तो जहाँ अपने यूँ कहें तो जब अपने b माइनस वी लिखेंगे तो b माइनस वी के अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जो b के अंदर तो हो, v के अंदर नहीं हो। तो देखो k था वो b के अंदर तो है लेकिन v के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर k आ जाएगा। तो v माइनस बी के अंदर अपने कौन कौन से लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो v के अंदर तो है b के अंदर नहीं है। तो e और o v के अंदर था, b के अंदर नहीं है। या उभयनिष्ठ अवयव को अपने घटा के लिख सकते हैं। तो जैसा आप जैसे आपको समझ में आता आप इसको वैसे हल कर सकते हैं। अगर आपको उभयनिष्ठ अवयव वाला समझ में आता है, यदि उभयनिष्ठ अवयव अपने हटा देंगे तो जो v के अंदर बचेंगे वो लिख देंगे, इसमें भी जो उभयनिष्ठ अवयव है वो हटा देंगे और जो b के अंदर अवयव बचेंगे वो अपने लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसको वेन डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से अपने प्रदर्शित करेंगे। तो लेट से मैंने कोई यूनिवर्सल सेट मान लिया, u मान लिया, ये कोई समुच्चय a है और ये समुच्चय क्या है, b है, यानी कि ये समुच्चय a है और ये समुच्चय क्या है, b है। अब मेरे को a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी अपने कैसे लिखते हैं, a माइनस बी में वो अवयव लिखते हैं जो a के अंदर मौजूद हो, b के अंदर मौजूद नहीं हो। तो a के अंदर कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे जो a के अंदर क्या हो, मौजूद होंगे। और ये उभयनिष्ठ अवयव को अपने क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उभयनिष्ठ अवयव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि a माइनस बी के अंदर वो अवयव लिखेंगे अपने जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर होने चाहिए, b के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी।
तो अब देखते हैं इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे अपन गणितीय रूप में। अब गणितीय रूप में की बात करूं तो अपने को क्या लिखना है, a माइनस बी लिखना है यदि, तो कह दूँगा एक्स एलिमेंट है सच दैट वो एक्स ए से तो बिलोंग करना चाहिए, और जो x है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, बी समुच्चय से बिलोंग नहीं करना चाहिए। कि जब a माइनस बी लिखेंगे कि सच दैट इसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट जो x है वो इस a समुच्चय से तो बिलोंग करना चाहिए, और x किसके अंदर नहीं होना चाहिए, b के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें बात करें b माइनस वी लिखा था, तो जो इसके अंदर एलिमेंट आएगा वो इससे तो बिलोंग करना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखो k इसके अंदर तो था, b के अंदर क्या v के अंदर है नहीं। तो इसी तरह से अपने लिखा जो a माइनस बी है x सच दैट x एलिमेंट है वो a के अंदर होना चाहिए और b के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि अपने b माइनस ए लिखते तो b माइनस ए किस तरह से लिखते, क्या x सच दैट x एलिमेंट है वो इस b के अंदर तो होना चाहिए, और जो x है वो a के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, गणितीय रूप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने बात करते हैं ऐस युक्त समुच्चय की, है कि ऐस युक्त समुच्चय कौन सा होता है। ऐस युक्त समुच्चय को डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक अपने पीछे उदाहरण किया था जब अपने इंटरसेक्शन पढ़ा था, जब a और b का इंटरसेक्शन पढ़ा था। जैसे a समुच्चय माना था मैंने, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से माने थे, 2 4 6 और 8 माना था, और b के अंदर जो एलिमेंट माने थे 1 3 5 और 7 माना था। अब मैं पूछूं आपसे जो a इंटरसेक्शन b होगा वो क्या होगा। आप मेरे को पता है जो a इंटरसेक्शन b हो तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, और दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं था तो अपने को क्या मिला था, एक रिक्त समुच्चय मिला था। क्या मिला था, रिक्त समुच्चय मिला था। जब भी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन या सार्वनिष्ठ यदि रिक्त समुच्चय मिल जाता है तो उसको बोलते हैं अपने असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। यदि अपनी परिभाषा लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, जब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इसको बोलें इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यदि एक कौन सा समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो तो उसे कौन सा समुच्चय कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, या इसको डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय यदि दो समुच्चय दे रखे अपने, यदि उसका इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ निकालें, यदि वो अपने को क्या मिल जाए, रिक्त समुच्चय मिल जाए, तो उसको वो समुच्चय को अपने क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो आज अपनी क्लास थी उसमें अपने एक्सरसाइज 1.4 से पहले का जो इंट्रोडक्शन था या जो थ्योरेटिकल पार्ट था अपने उसको कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जब अगली क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 1.4। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।